शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चलो परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की। क्या होता है, हमारे आचार्यों ने प्रत्येक कार्य के लिए मुख्य या गौण रूप से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की व्यवस्था दी है। आप द्रव्य के बारे में कुतंचित पुरुषार्थ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, और क्षेत्र के विषय में भी आप इसी प्रकार नीति इसमें भी लागू होगी। यह हमारी हाथ की वश की बात नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य जीवन में आ गए हैं, लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए भावों की आवश्यकता पड़ती है। भाव को आप सुधारिए ताकि भाव सुधरेगा, काल भी सुधरेगा। काल कोई वस्तु इस ढंग की नहीं है जिसकी हम अनिवार्यता माने। हाँ, काल सापेक्ष होता है, एक काल में होता है और एक काल के द्वारा होता है। इसमें जमीन आसमां का अंतर होता है। वह काल, यह इस समय पंचम काल चल रहा। काल के अणुओं के ऊपर लिखा हुआ नहीं कि ये पंचम काल। इसी पंचम काल में यदि मान लो अन्यत्र से कोई मुनि महाराज को यहाँ पर ला कर के देव पटक देता है और यहाँ पर आप समझे वो भव्य जीव और उसी भव से मुक्त होना था, और पंचम काल में भी हुआ मुक्त, और आप पंचम काल के रट लगा रखे हैं। काल हमारे परिणामों के एक प्रकार से प्रतीक बन सकते हैं, सिंबल जिसको बोलते हैं बन सकता है, लेकिन उसमें वह गुण नहीं है जो अपने भावों में रहता है। अब चलिए, भाव क्या होता है। वृक्ष पर आम लगे हैं, आम लगे हैं तो वह धीरे धीरे विकास करता है। पहले वह फूल के रूप में आया, फिर बाद में धीरे धीरे फूल सूख गया और वह आम धीरे धीरे पनपने लगा। उस फूल में यदि आम है तो फूल को अच्छे संग्रहित कर लेना चाहिए। अब आम की प्रतीक्षा कर लेना चाहिए। करोगे नहीं? अरे फूल ही तो आम बनेगा, बनेगा बनेगा। अभी इस काल में पक्व होने की क्षमता नहीं है, और वह जब तक वृक्ष पर रहेगा तभी पकाओ को लेगा। पहले से उतार करके रख दो। अब देख लीजिए, काल को माना है, काल में माना है, लेकिन काल से काम नहीं होता। उसको तृतीयांत यानी उसको उपकरण करण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, और कहीं कहीं पर किया भी गया है। काल समय पर डाल पर लगा हुआ आम धीरे धीरे पकता है। धीरे धीरे ये काल की विवक्षा में कहा गया है, लेकिन वह तोड़ करके हम किसी बरसे में रख दें और काल की माला फेरते चले जाए तो वह सूख जाएगा। न फूल आएगा, न फल आएगा, न अचार बनेंगे और न कैरी बनेंगे। निकल जाएगा। आपका यह मनुष्य जीवन फल लगा है, कहीं कैरी न रह करके रह जाए
और कहीं वह खट्टा ही रह जाएगा और पक्व होने के स्वप्न आप देखते रहोगे। काल के हिसाब से ये सब कुछ भी नहीं होते। तो वहाँ आम को किसान सोचता है इसकी पूरी पूरी दाल पर ही यदि पकाव कर लिया जाए तो पशु पक्षी आदि या लोग यहाँ पर आकर के बैठेंगे और वह ऊपर आम लगा दिखेगा, मुख में पानी आए बिना नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार आपका श्रम काम में नहीं आएगा। वो भी बहुत होशियार है किसान, और उसको उन्होंने उतार दिया। अभी आम कैसा है? हरा, अभी पका नहीं। उसने एक बार उसको निकाल दिया, एक को या दो को, और सोचता है ये पकने योग्य है क्या? नहीं। आप तो खाने की और बात करते हो, लेकिन वो किसान नहीं, सब लोग इसका मीठा स्वाद ले सके उसके लिए क्या करता है? इसकी परीक्षा करता है। उस आम में ऊपर से हरा है और भीतर से अभी खट्टा है, लेकिन ध्यान रखो अभी वह पीला भी नहीं बना, किंतु भीतर गाभ की ओर देखते हैं उसमें सुनहरी रंग फूटना प्रारंभ हो गया है। तो उसको पूरे के पूरे वहाँ पेड़ में एक ही बार में वह फूल लगा था और एक में सबको उतार लेता। फिर भी ऊपर से जो इसके पकने की क्षमता नहीं है उसकी पहचान करके वैसे को वैसे रख देता है। बंदर वगैरह खा लेंगे। हाँ देखो सुनो, अभी अभी ऐसा नहीं पकाता हुआ है, वह अनुपात से उतार करके कहाँ रखता है? उसके लिए पाल विषय माली। वह माली तो पैसा तो चाहता है, लेकिन यदि पाल का विषय उसके पास मिल नहीं गया तो वहाँ कभी भी पकेगा नहीं। हाँ, उतारने से, ऊपर से उतारने से संभव है वो मुलायम हो जाए, लेकिन स्वाद तो उसका अभी खट्टा ही रहेगा, क्योंकि उस ऊष्मा के द्वारा वह जो भीतर से स्वर्ण की रेखाएं थी वह एकदम बाहर की ओर आते 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 उस पूरे आम को पीला बना देता है। यह उस किसान की क्षमता और कुशलता है। और फिर बाद में उसमें गंध भी फूटती है, फिर रंग भी बदल गया है, स्पर्श भी बदल गया है, और अभी हाथ में रखा है तो कहिए भैया अभी थोड़ा सा काल अपेक्षित है, इसके बाद उसका रस, उसका स्वाद आपको पूर्ण आएगा। यदि किसान इस क्रम से नहीं चलता है तो अपने काल पर रखता है तो काल में हो सकता है काल के द्वारा वह पका नहीं है। आज यह कुछ लोग उस अध्याय को नहीं समझ पा रहे हैं। उस किसान के पास जा कर के इसका अध्ययन कर ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अपड़ के पास जाओगे तो अपने आप पढ़ जाओगे। अति जो पढ़ चुका है उसके पास जाओगे तो आपका माथा एकदम पागल बनेगा, उससे कभी भी काम नहीं होने वाला। शक्ति उस आम में, हरे आम में पकने की है, किंतु उसको सम्यक ज्ञान के साथ इस ओर लाना पड़ेगा। तो अकाल विपाक को उदीरना, ऐसा कहा कनक देव ने। अकाल में ही उसकी उदीरना होती है। पाल विषय माली। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि क्रम है उसमें, तो पाल के स्थान पर
हम आपको पकाना चाहें तो चारित्र के माध्यम से उसको पकाओ। यदि चारित्र नहीं मिलेगा, मोक्ष का मार्ग नहीं खुलेगा, और मोक्ष का मार्ग नहीं खुलेगा तो मोक्ष की ओर देखने से मोक्ष टपकने वाला नहीं है। आप हाथ में रखो रखो रखो, इससे कुछ नहीं हो। शक्ति इसको बोलते हैं। प्रत्येक पदार्थ के पास जो शक्ति है वह शक्ति काल के साथ ही उद्घाटित होता, किंतु बाहर से जब तक उसमें पुरुषार्थ नहीं होगा तो वह 3 काल में ऐसे पकने वाला नहीं है। एक बहुत अच्छा सुंदर राजवार्षिक में वार्षिक आई है, उसमें ये लिखा उन्होंने कि यह उदीरना का क्रम उदय के बिना नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ जहाँ पर उदय है वहाँ पर उदीरना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकते। यह देख करके ही आज हम मनुष्य भाव मुक्ति के लिए कारण है। किसी को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? आचार्य कहते हैं इस प्रकार के पाप गलाने योग्य नहीं है आपके द्वारा। उसके लिए अलग ही विशेष वस्तु चाहिए। जैसे कि उन्होंने एक स्थान पर कहा है कि छेदोपस्थापना नहीं, परिहार विशुद्ध रूप जो संयम है हर एक को प्राप्त नहीं हो सकता। उनके चरणों में, तीर्थंकरों के चरणों में भी आप बैठोगे तो हासिल नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए अलग ही कुशलता, विद्वत्ता और परिणामों की आवश्यकता है। उस व्यक्ति के स्वामित्व के बारे में उन्होंने उल्लेख किया, वो कम से कम 30 वर्ष तक इस क्षेत्र में, यानी भरत और ऐरावत क्षेत्र में 30 वर्ष चाहिए। और विदेह में यदि करते हैं तो वहाँ पर भी उन्होंने अल्प समय में, यानी 8 वर्ष अंतर्मुक्त के बाद और 6-7 वर्ष तक करने से 16 वर्ष तक वह तैयार हो सकता। आधी उम्र चली गई, ये हम कहूँ तो वहाँ पर उस कॉलेज से आप चले जाते, काम हो जाता। यहाँ पर क्यों आया? यहाँ वह नहीं मिल सकेगा। तो इस प्रकार आचार्यों की जो भीतरी गुत्थी है, जो तत्व की व्यवस्था है, उसको हम समझ सकते हैं। जल्दबाजी करने से काम नहीं होगा। हाँ, आपके करने से जल्द काम हो सकता है, लेकिन आप जल्द के साथ बाजी लगाते हैं तो क्या होता है? वो जल्दबाजी हो गई। छोटे बच्चों के समान बड़ों तो नहीं करना चाहिए ना। जल्दबाजी नहीं करो, मैं वृद्ध हो गया हूँ, हमारी बात मानो। हम मान लेंगे, लेकिन आप जल्दबाजी कर रहे हैं अभी भी, इसलिए तो रह रहे हैं। अब घर में आज तक रिकॉर्ड देख लो, घर में किसी को केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? जब तीर्थंकर है, अरे उनका तो ठेका ले रखा है, करके रहेंगे। हाँ रहेंगे। हम पूछना उनको चाहते हैं, आपका वज्र से नाराज संगठन भी है, ये समझे। ज्ञान तो विपुल मात्रा में है, दीक्षित होते ही श्रुत केवली भी आप बन जाते हैं। अवधि ज्ञान भी है, मन पर ज्ञान भी है, और मत ज्ञान श्रुत ज्ञान भी है, और दीर्घ संगणन भी है, और 6 महीने तक प्रतिमा योग धारण करने की क्षमता भी है। ध्यान रखो, किंतु ऐसे भी आज स्वाध्यायशील मानते हैं अपने आप को, लेकिन इस सूत्र को वो समझ नहीं सके अभी। भगवान से प्रार्थना करता हूँ सबको ये बात समझ में आ जाए, लेकिन सर्वप्रथम तीर्थंकरों को आ जाए समझ में, तो उसके साथ साथ हजारों व्यक्तियों का भी कल्याण हो। लेकिन अभी वो बाहर निकल ही नहीं रहे। हाँ, अभी वो बाहर निकल ही नहीं रहे, और इंद्र ने कोशिश की, अभी ऐसे नहीं निकल सकते।
कैसे निकलेंगे? वह स्वयं नहीं, ये निमित्त बोलते हैं इसको। और उस निमित्त में क्या है? यह प्रत्येक बुद्ध में आता है, स्वयं बुद्ध में नहीं आता। कुछ लोगों को इशारा देना पड़ता है, कुछ लोगों को सारा दे दे पूरा तो भी नहीं होता, और कुछ लोगों के सामने इशारा की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसे भगवान होते जो स्वयं बुद्ध कहलाते हैं, और ये प्रत्येक बुद्ध में आ गए, ये स्वयं बुद्ध में नहीं आते। इस प्रकार के एक ग्रेड में कौन कौन पास होता है, ये छुपाए रखा जाता है। नहीं समझे? क्योंकि उन 90 तक, 90 से लेकर के 100 तक ये सब एक ग्रेड है। तो पार्श्वनाथ भगवान भी एक ग्रेड में आ गए, और वृषभनाथ भी एक ग्रेड में आ गए, और महावीर और भी वासुपूजनाथ भगवान वह स्वयं 99 को भी पूर्ण करके 99 पॉइंट उसको भी पूर्ण करके 60% यदि बन गए तो वासुपूजनाथ इत्यादि के बन गए। इनको स्वयंभू कहेंगे, और वृषभनाथ भगवान को प्रत्येक बुद्ध कहेंगे। और जो व्यक्ति इस रहस्य को नहीं समझ रहा उसको हम क्या कहेंगे? कटिबद्ध तो हो जाओ कम से कम, ताकि आगे बढ़ सके। यह रहस्य काल के साथ भावों के ऊपर आधारित है। हम भावों को समझने का प्रयास करें, और जिन्वाने को रहस्य समझ करके उसका अध्ययन मात्र पर्याप्त नहीं, किंतु उसके साथ साथ हमारा यह पुरुषार्थ होना चाहिए जो किसान करके सब लोगों को संतुष्ट कर देता है, और अपने अगले साल की तैयारी में लग जाता है। हमें तो अब यहाँ पर कोई भी अमर बन करके नहीं आया। ध्यान रखना, कुछ समय के लिए आप लोगों को कुर्सी मिली है, फिर बाद में उसको खिसका देंगे बीच पीछे से। उठिए, जल्दी करिए। जल्दी क्यों? सीट तो हमारी यहाँ रख लीजिए, लेकिन ये नाई का दुकान है, दूसरा कड़ा है। नहीं समझे? 5 के लिए ही 5 साल के लिए हमने दिया था। उठो, सबको उठना पड़ेगा। भले ही आप पुनः जीत करके आ सकते हैं, किंतु आपको वहाँ से उठना ही पड़ेगा। समय के अनुसार आपको यहाँ पर अपने कार्य को पूर्ण करते हुए उस ओर कदम बढ़ाते हुए, इसलिए अकाल में ही एक प्रकार से मुक्ति होती है, जिसको विपाक, विचय, धर्म, ध्यान आदि कहा गया है। वह समय पर नहीं, हाँ, वह स्वमुख से भी हो सकता है, पर मुख से भी कर्म का फल मिल सकता है, किंतु वह निर्जरा जो होती है, वहाँ अविपाक निर्जरा से ही मुक्ति होती है। ये श्रद्धान हुए बिना किसी को सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता। समय पर काम हो जाएगा, समय पर सब कुछ काम हो सकता है, लेकिन मृत्यु का खेल समय पर, समय पूर्ण होने के बाद ही होता है। ऐसा यह सिद्धांत है। आप लोग इसको समझ करके, मंथन करके अच्छे ढंग से इसमें पारायणता प्राप्त करो, और करने योग्य कार्य की ओर पहले देखो। आखिर निमित्त होते हुए भी निमित्त में काम नहीं होता, निमित्त के द्वारा भी होता है, लेकिन द्वारा हो करके भी आपका भाव उसमें प्रधान है। उस भाव के द्वारा ये काम होगा, आपके द्वारा होगा, लेकिन आपके मन चाहे करने से नहीं होगा। जल्दी भी हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में कोई विकार ठीक नहीं होगा। सबका दिमाग ठिकाने पर आ जाए, सबका दिमाग ठिकाने पर आ जाए, दुकाने पर न जाए। अहिंसा परमो धर्म। हमने अपना मन
अपने विषय में, अपने विषय को क्यों सोचता, क्यों न सोचता। आप भी सोच रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ, ये भी सोच रहे हैं, सब सोच रहे हैं। अफसोस की बात है, अपने बारे में नहीं सोच रहे। कोई बात नहीं, ये भी हम वरदान बना सकते हैं। अपने बारे में सोचो नहीं और पर के बारे में हित का मात्र सोचते हो तो आपका बेड़ा पार। थोड़े से ध्यान केंद्रित करने की बात है। ध्यान केंद्र खोलने की अपेक्षा से ध्यान केंद्रित करो, सबसे उत्तम होगा। आज हर व्यक्ति हर दिशा में ध्यान केंद्र खोलने के चक्कर में तो है, लेकिन आंख खोल करके अपना ध्यान वो नहीं कर पा रहा। किंतु कल्याण तो होगा, ध्यान से हुआ ये पक्का, लेकिन ध्यान के द्वारा ये संसार का विकास होता है, ध्यान के द्वारा संसार का विनाश भी होता है। आत्मा का विनाश करना चाहो तो देख लो, आत्मा तो महाराज कभी भी नष्ट होता ही नहीं। आप उनके बारे में क्यों नहीं सोचते? मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं है, किंतु उसके माध्यम से स्वार्थ छोड़ करके परमार्थ के बारे में सोचना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है और बहुत काल की अपेक्षा नहीं है। अंतर्मुहूर्त में पूरा काम हो सकता है, चाहे विद्वान हो चाहे वह नहीं भी हो, चल जाएगा, लेकिन इधर उधर उसका विचलन ना हो। थोड़ा सा एक उदाहरण दे देता हूँ। सूर्य का प्रताप है, सूर्य के प्रताप से वनस्पति खिलती है और जिसकी उम्र हो गई वह सुखाने में भी कारण बनता है। केंद्र की बात मैं कहना चाह रहा हूं। क्या केंद्र है? तो आचार्य कहते हैं इधर उधर जो बिखर रही है हमारी किरणें, उनको एक स्थान पर लाना है। जब छोटे थे उस समय वो कांच मिला था, वो एक प्रकार से केंद्र की ओर उन किरणों को, जो किरण बिखर रहे हैं, उनको वहाँ उस कांच के ऊपर रखने से नीचे कागज हो, कागज एक सेकंड में जलने लग जाता है। हम मन को अपना तो मानते हैं, लेकिन मन को हम अपनाते नहीं। यहाँ पर कौन कौन है मन को अपनाता है और उसके हित के बारे में सोचता है? बहुत कम होंगे, लेकिन यहाँ वस्तु स्थिति है, उसकी ओर ध्यान दे दो। जैसे उन किरणों में जलाने की भी क्षमता है और उन किरणों में जलाने की भी क्षमता विद्यमान है। हम उन किरणों के माध्यम से हितकारी कोई कार्य करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अहित के विषय में बहुत सोचा जाता है। एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपना हित के स्थान पर अहित कर देता, लेकिन उसे ज्ञात नहीं होता कि कब वह अहित कर देता है। वह किरण एक स्थान में आते ही क्या नहीं कर सकता? सब कुछ भस्म कर सकता है। क्या आप लोगों ने सोचा कभी? क्या सोचना है महाराज? उस सूर्य के पास जो किरणें हैं, उनको एक ध्रुव पर ले आओ,
फिर भी वह बहुत स्थूल वस्तुओं को ही जला सकता है, किंतु हमारे पास जो अनंत काल से जो कर्म की धारा आ रही है उसको जलाने की क्षमता सूर्य से करोड़ों सूर्य भी आ जाए उसको जला नहीं सकते। एक अंतर मुहूर्त में आप इधर जो जा रहे हो उधर उधर आत्मा में लगा दो, बेड़ा पार है। ऐसी क्षमता इसके पास, ऐसी अग्नि इसके पास विद्यमान है, किंतु केंद्र मत खोलो, केंद्र की ओर आने का प्रयास करो। क्या केंद्र है और हम कहाँ जा रहे हैं? केंद्र की ओर उठती तरंगों से ज्ञानी की यात्रा होती। ज्ञानी की यात्रा तट की ओर नहीं, किंतु अपनी केंद्र की ओर होती है। यह एक प्रकार से तरंगे जो तट की ओर ही हमेशा जाती हैं, किंतु जहाँ पर जल का विशेष रूप से केंद्र बना हुआ रहता है उस तक वह पानी घुमा घुमा करके उस केंद्र में सबको नीचे डाल देता है। ये क्षमता उसी धार में विद्यमान है, लेकिन प्राय करके सब बह बह करके तट की ओर चले जाते हैं जहाँ पर कुछ भी हाथ नहीं लगता। हमें ध्यान देना है, किंतु ध्यान करना नहीं। लक्षात ठेवा। लक्षात ठेवा, विसरू नका। लक्षात ठेवा। स्मरण करना आसान है, विस्मरण करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आप विपरीत विश्वास करके आत्मा को तो बिसर जाते हो, आत्मा को भूल जाते हो। स्मृति को संसार में भले ही महत्व दिया हो, लेकिन स्मृति को महत्व देने से कुछ होता नहीं। आपको जो कोई भी पर के द्वारा अपराध हुए हों, गलत सोच विचार हुआ हो, उसको विस्मरण करना बहुत ही कठिन है, और इसी का नाम अतिक्रमण नहीं प्रतिक्रमण कहा गया है। अंतर मुहूर्त में साधु लोग जो अतिक्रमण होता है उसको प्रतिक्रमण के रूप में स्वीकार करते। प्रतिक्रमण ये अपनी ओर ले आता है, अतिक्रमण अन्यत्र ले जाता है और आत्मा की शक्ति को समाप्त कर देता है। इसलिए आप लोग बहुत दूर से आए और बहुत कष्ट पा करके आए। कष्ट इसलिए क्योंकि व्यवहार की अपेक्षा से इसको कष्ट ही मानते हैं, लेकिन वहीं पर योगी लोग इन सब को परिचय मान करके उनकी यह परिचयों की परिषद है, वो परिचयों की परिषद मैंने सभा है, उसमें योगी लोग हमें बैठ करके हमेशा हमेशा इन सब कष्टों के साधन को भी मिष्ट बनाते हुए कर्म की
निर्जरा करते हैं। वही वस्तु निर्जरा के लिए कारण और वही वस्तु बंद के लिए कारण। आपको क्या चाहिए? किसने रटवाया है? हाँ? ये बोलो, किसने रटवाया है ये? महाराज, हमने एक पुस्तक खरीदी और उसमें अनमोल ये वस्तु मिली। वो यही मिली, इतनी मिली है। इसके बाद ये बताओ, अर्थ शब्द में है क्या? आत्मा में? फिर शब्द क्यों ले रहे हो? शब्द, अर्थ शब्द में है क्या? आत्मा में। शब्द अन्यत्र मिलते नहीं हैं, फिर भी अर्थ हमारे पास विद्यमान है। हम उसका मंथन करें, अर्थ रूपी नवनीत हमारे हाथ में आ जाएगा। लेकिन हम ध्यान, चूंकि बुरा ध्यान करने में लगे हैं, उन शब्दों के माध्यम से भी न अपना कल्याण कर पाते हैं, न ही पराय कल्याण कर पाते। किसी वेग में, वेग की बात कर रहा हूं, आज द्रुत गति से दौड़ने वाले वाहन निर्माण कर रहे हैं। पहले सिंगल रास्ता होता था, फिर डबल रास्ता आ गया, फिर ट्रिपल रास्ता आ गया, फिर चौपाट आ गया, फिर आता जा रहा है, आता जा रहा है। उस गाड़ी को देख भी नहीं पाते। यदि देखने लग जाए तो उसकी खिड़की कितनी है देखने में नहीं आती। अरे, एक गाड़ी की, भागने वाले गाड़ी की इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, वो नहीं दिखती है, तो आत्मा कैसी दिखेगी? ये बताओ हमें। दौड़ धूप है, धूप को चाहूं, धूप को चाहूं, दौड़ धूप से बचने के लिए, दौड़ धूप से बचने के लिए क्या क्या हो रहा संसार में, होता रहेगा। तो मैं कह रहा था, किसी वेग में, अनेक प्रकार के वेग हैं। किसी वेग में अपढ़ हो या पढ़े, अपढ़ हो या पढ़े, सब एक है। महाराज, हमने लाखों रुपए खर्च कर दी और हमारे माता पिताओं ने इस प्रकार का हमारे ऊपर बड़ा काम किया है, पर आप कह रहे हो अपढ़ हो या पढ़े, सब एक है। हाँ, ये है। दोनों पंक्ति में तो ये अर्थ निकलता, लेकिन ऊपर क्या लिखा? किसी वेग में। वेग अनेक प्रकार के हैं। भगवान हमें संवेग मिल जाए, संवेग मिल जाए, संवेग मिल जाए, निर्वेग मिल जाए, निर्वेग मिल जाए, निर्वेग मिल जाए, किंतु कषायों के वेग से मैं बच सकूं, भगवान बच सकूं, ये प्रार्थना सार्थक है। इसलिए पढ़े या अपढ़, दोनों समान एक है। इसके बिना हमारा चित्त ठिकाने पर नहीं आ सकता। ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम साहस करके
अपड़ हो करके भी आपके सामने रख रहे उन वेगों के बारे में। उद्वेग आता है, वेग आते हैं, आवेग आता है, किंतु वेग है, आवेग है, उद्वेग है, निर्वेग नहीं आता है, संवेग नहीं आता है। प्रभु आपकी खोज है, अन्यथा ये संभव नहीं है। इसलिए किसी वेग में अपढ़ हो या पढ़े, सब एक है, सब एक हैं। बड़े बड़े धुरंधर योगी लोग हुए हैं, बड़ी बड़ी पोथी भिन्न भिन्न विषयों के ऊपर निर्माण किए गए हैं। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा हमने इतने लिखा है, हमारा ये संपादन ठीक है क्या? अरे आपको यदि मन में समाधान है, ये सब बाहर का बाहर रहेगा। क्योंकि समाधान यदि आपके चित्त में नहीं आया तो पढ़ना और अपढ़ है दोनों एक ही है। सब लोग कषाय करेंगे, इसका मज़ा नहीं आता। जो नहीं कषाय करता है वह सब कुछ देख रहा है कि ये क्या तमाशा हो रहा है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसलिए आप लोगों से कहना है, आप लोग उस आलोक के निमित्त से जो किरण यहाँ पर आ रहे हैं, वह कितना बरसात हो रही है, पानी पानी हो रहा है, सबको वह शोषित करने की क्षमता उस एक आलोक और एक सूर्य में विद्यमान है। फिर भी वह कुछ बोलता नहीं और अपनी यात्रा अनाहत रूप से वहाँ से यहाँ तक, रात में भी वहाँ से पुनः यहाँ तक आता है, जाता है। आप लोग उसका उपयोग करो तो ठीक है, नहीं है तो आपकी मर्जी। हम क्या कह सकते, जबरदस्ती कभी भी की नहीं जा सकती। यह बाध्य करने का अर्थ एक प्रकार से अनधिकार चेष्टा है। इसलिए हम अपने अधिकार की बात करो, किंतु अनधिकार की बात मत करो। अहिंसा परमो धर्म की